नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह आज एक बार फिर लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, हमारा बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। दोस्तों, हर किसी की अपनी अलग अलग मानसिकता होती है, अलग अलग धारणा होती है और भगवान के प्रति भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग आस्था है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ईश्वर हर पल उनके साथ रहते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। कुछ लोग ईश्वर को हमेशा याद करते हैं अपने बातों के जरिए, अपने भजन कीर्तन के जरिए या फिर किसी अन्य रूप में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि भले ही हमने पूरे जीवन भर ईश्वर का नाम लिया हो या ना लिया हो, लेकिन हमारे आखिरी समय में हमें ईश्वर का सानिध्य मिल जाए। तो फिर हम क्यों बोलते रहते हैं कि ईश्वर प्रकट हो? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशिष्ट अतिथि पवन कुमार चौधरी जी, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में और अब तक कई सारे एपिसोड्स में वो हमें बहुत सारी जानकारियां दे चुके हैं और जिनके जरिए यह अभियान आप लोगों तक पहुंच रहा है। आइए आज एक बार फिर इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जी कि आपने कहा कि बहुत सारे जानकारियाँ दे चुके हैं बहुत, तो मैं इसे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि नहीं, न हमारे पास कोई जानकारी है, न हमने कोई जानकारी दी है, न हमारे पास कोई प्रकार से कोई ज्ञान है। यह एक सामान्य एक ज़रूरत है। उस ज़रूरत को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग किसी भी तरीके से कोई हमारे पास में कोई हाँ, बस इतना ज़रूर है कि हाँ, हमें उसे बुलाना है, वो हमारा दाता है। हम देख रहे हैं हमारे जैसा व्यक्ति संसार से चला गया तो हम उसे एक आवाज़ दें, वो सुनता है, उसे सुनाएं, बस। बिल्कुल। आप इसे इस तरीके से ना लें कि हम कोई इसके विशेषज्ञ हैं या कोई जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ, इस मिशन के अंतर्गत ये जो एक भगवान प्रकट हो एक कार्यक्रम या एक पुकार, एक असंभव प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर हम जो हमारी यथा योग्य बुद्धि के अनुसार हम कुछ जाहिर सी बात है पवन जी, लेकिन इस अभियान से जुड़ी हुई जानकारियां तो आप जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस अभियान से जो भी हमारे समझ की बात है वो हम जरूर आप तक शेयर करेंगे। बिल्कुल। और इस अभियान से जुड़ी हुई जानकारियां आप अब तक हमारे बीच पहुंचाते आए हैं जी। यहाँ पर एक और बात आपसे आज मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे भजनों में भी मैंने सुना है और गाते बजाते आपने भी लोगों को सुना होगा, लोग कहते हैं कि भगवान जब प्राण इस तन से निकले तब प्रभु आप मेरे साथ होना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल का। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप तो निरंतर ये कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो, भगवान से हमेशा आप प्रकट होने की बात कर रहे हैं, और वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे आखिरी समय में हमें भगवान के अगर दर्शन हो जाए, उनका प्रेम मिल जाए, उनका एहसास मात्र मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न किया। हमने भी ये एक बहुत चर्चित भजन है ये, और बहुत चर्चित भजन ही नहीं है, एक बहुत बड़ी हम लोगों में ये एक मांग है भगवान से। और कहा भी जाता है कि अंत गता सो मता, अगर अंतिम समय में वह परमपिता, वह भगवान हमारे सामने हो तो हमें फिर सब कुछ मिल गया, या हमें भगवान का सानिध्य अंतिम समय में मिल गया तो हमारा सब कुछ हो गया। लेकिन शालिनी जी, ये अभियान थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इस अभियान में हमारा उस परमपिता से एक मूर्खता भरा कहिए या जो कहिए, एक निवेदन है कि भगवान अंतिम समय में क्यों आना ही मत, आना ही मत। अगर मैं आपसे कहूं शालिनी जी, आप हमारे यहाँ फंक्शन है, आप 20 तारीख को हमारे यहाँ पे आइएगा। जब मैं कह रहा हूं कि आप 20 तारीख को आइएगा तो क्या आप हमारे यहाँ पे 18 तारीख को आएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
हम भगवान से कहेंगे, भगवान प्राण तन से निकले तब तू आना, प्राण तन से निकले तब तू, तेरा सानिध्य। नहीं भगवान, अगर मैं खुद ही कह रहा हूं कि प्राण तन से निकले तब आना, तो इसका मतलब मैंने मैंने खुद ने ही बिल्टी काट दी बिल्कुल। कि प्राण तन से निकले तब आना। पहले तो आने का प्रश्न ही कहां उठा, हमने बुलाया ही नहीं। बुलाए ही नहीं। तो इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि प्राण तन से निकले तब भगवान मत आना। जब तुझे पूरे अभी आने की फुर्सत नहीं, बाद में फुर्सत नहीं, पूरे जीवन फुर्सत नहीं, बाद में आके क्या करेगा? क्या कि केवल मात्र मेरा कल्याण हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, इसलिए नहीं भगवान, तू प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो। क्यों प्राण तन से निकले जब का हम आस करें, तब तुझे बुलाएं, तब कि तुझे रिक्वेस्ट भेजें? नहीं भगवान, सवाल ही नहीं उठता है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हम उससे पहले ही कह देंगे कि भाई प्राण तन से निकले तब तू आना, तो भगवान का तो पहले आने का एक रास्ता हमने ही रोक के रख दिया। बिल्कुल। कि भाई भगवान कैसे आएगा? पहले आपने ही कहा है कि प्राण तन से, तो इंतजार करेगा। और उस समय मान लीजिए भगवान को कुछ समय में कुछ काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम तो गए काम से। बिल्कुल। नहीं भगवान, तू इसलिए मत आ, इस समय मत आ कि प्राण निकल रहा है उस समय आएगा, अभी आ। मान लीजिए प्राण निकल रहा है उस समय 50 आदमी आके इकट्ठे हो गए, एक तू भी आ गया। नहीं, तुरंत प्रकट रहे, तुरंत प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। हम उससे एक मांग तो करें कि भगवान तू अभी आ, तुरंत आ, तुरंत आ। नहीं आया, हमने फिर एक चिट्ठी छोड़ दी, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। फिर प्रकट नहीं हुआ, फिर एक चिट्ठी छोड़ दी, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। फिर प्रकट नहीं हुआ, फिर चिट्ठी छोड़ दी, फिर नहीं प्रकट हुआ। हमने हमारी बहन को कहा, बहन बहन बहन, एक आवाज़ तुम भी लगा दो, तुम्हारा भी तो वही पिता है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। ये अभियान है। बिल्कुल, यानी कि भगवान को आवाज़ देना है। और जैसे कि पवन जी ने कहा कि हम ये क्यों कहें कि भगवान आप हमारे अंतिम समय में ही हमें दर्शन देना। हम तो दूसरी बात, एक बात और कहूँगा, आपने कहा कि अंतिम समय में ही दर्शन देना। अच्छा मान लीजिए हमने ये नहीं कहा कि अंतिम समय में दर्शन देना, हमने कह दिया तो, लेकिन तुरंत में भी हम यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान तू दर्शन देना। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दर्शन देना जो एक शब्द आपने कहा, छोटा सा बात बोलता हूं कि नहीं भगवान दर्शन देना क्यों? तू मेरा माँ बाप है, तू मेरा प्राणपति है, तू हर क्षण मेरे पास है, हर जगह हर समय मेरे पास है। तू प्रकट रहे, मेरे साथ में हंस खेल बातचीत कर, बिना भ्रम के दिखाई पड़। ऐसे नहीं कि दर्शन दे दिया, चलो भैया दर्शन दे दिया, बोल बेटा बोल क्या चाहिए, एवं मस्तु ये चाहिए, एवं मस्तु बोला, चलो वो गायब। क्यों आज हम अपने घर में बच्चों को दर्शन देने जाते हैं, हम अपने बच्चों के पास जाते हैं, बोल बेटा बोल ले मेरा दर्शन कर ले। नहीं, हम उनके साथ बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गोद में लेते हैं। तू भी तो मेरा माँ बाप है, तू यहीं पर है, प्रकट रहे। मैं तुझे इतना नहीं कह सकता, प्रकट रहे, दिखाई पड़, बिना भ्रम के दिखाई पड़, हंस खेल। हाँ हमने गलती करी, मार थप्पड़ खींच के दो। दर्शन देने का मतलब तो यही हो गया ना कि हाँ तूने दर्शन दे दिया, हमें दर्शन मिल गया, बात खत्म हो गई। नहीं, दर्शन नहीं, तू मेरा है, तू प्रकट रहे, तू प्रकट रहे, तू प्रकट रहे, तू प्रकट रहे। लेकिन पवन जी, यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि प्रकट रहने से फिर तात्पर्य क्या है? प्रकट रहे किस रूप में प्रकट रहे? बहुत सुंदर, कैसे प्रकट रहे? बहुत सुंदर। दर्शन हम चाहते नहीं हैं उसके, दर्शन देने से तात्पर्य ये होगा जैसा कि आपने बताया कि वो दर्शन देगा और चला जाएगा। और फिर अगर हम उसे अपने जाहिर सी बात है कि अगर हम उन्हें अपने माता पिता के रूप में मान रहे हैं तो फिर दर्शन की हम उम्मीद क्यों करें? लेकिन फिर यहाँ पर प्रकट रहने से क्या तात्पर्य है? एक सेकेंड, फिर हम ये कह रहे हैं कि हम माता पिता के रूप में मान रहे हैं। बहन शालिनी जी, हमारा कहने का मतलब ये कि हमारे मानने से तू नहीं है,
हम मान रहे हैं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, हाँ भाई मैंने तुझे मेरा माता, नहीं भगवान, मैं तुझे माता पिता मान लूं, नहीं, मेरे मानने से तू मेरा माता पिता नहीं है। मैं तो कहूंगा अनिल अंबानी मेरा किसको भी देखता हूं कि हाँ भाई ये बड़ा आदमी, इसे माता पिता बना लो, बड़ा फायदा रहेगा। नहीं, तू माता पिता, तुझे मैं नहीं कहता हूं, सारी दुनिया कहती है परम पिता परम माता, सारी दुनिया का, जगत का आधार, जगत का प्राणपति। तो उस हिसाब से तू हुआ, तू है मेरा माता पिता। जबरदस्ती तेरे गले नहीं पड़े हम कि हम तेरे हम तुझे मान लिया कि तू मेरा माता पिता है। हाँ भाई बहुत बड़े भगवान है, चलो माता पिता बना लो, अपना काम हो जाएगा। नहीं, तू मेरा माता पिता है, तू सबका माता पिता है, इसलिए मेरा भी है जी। ये नहीं है कि हम जबरदस्ती गले पड़ गए कि नहीं तू मेरा माता पिता है। तू सब लोगों का, सब हर कण को बनाने वाला है, हर कण का रचयिता है। मेरे कहने से मैंने तेरा नाम नहीं रखा है परमपिता, तू सारी दुनिया तुझे परमपिता कहती है, तो तू मेरा भी माँ बाप। लेकिन पवन जी, सारी दुनिया माता पिता कहती है, लेकिन इस सारी दुनिया में वो लोग भी शामिल हैं जो ईश्वर पर या उस शक्ति पर यकीन ही नहीं करते जी। फिर उनका क्या? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। अभी 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो अभी जो किया कि जो उसे नहीं मानते हैं उनका क्या, और क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि प्रकट होने का अगर हम जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं कि हाँ प्रकट रहें आप, लेकिन फिर अगर जो लोग उनको मानते ही नहीं हैं उनका क्या? अगर उनके लिए वो प्रकट हो भी जाए तो कुछ भी नहीं है। वहीं अगर आपके और हमारे लिए, जो हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे तो ये तो ऐसा लगेगा कि मानो पता नहीं मुझे क्या मिल गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। यहां पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मानने से या हमारे ना मानने से या हमारे कारण से उसका अस्तित्व नहीं है। हमारे कुछ करने से वह यह करेगा, मतलब भगवान को हम माने या ना माने। एक बच्चा हमारे घर में होता है, 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा माँ बाप को बहुत प्यार करता है, गले लगाता है, एक बच्चा माँ बाप के मतलब मान लो दूर भाग रहा है। तो माँ बाप, वो बोलेगा माँ बाप से दूर भाग रहा है तो चलो हम भी दूर भाग देते हैं। माँ बाप क्या उसको दूर भागेंगे? नहीं, माँ बाप उससे तमाम प्रकार के साधन करेंगे कि भाई इसके अंदर हम क्या सुधार लाएं, कैसे सुधार लाएं। वह उसे ज़बरदस्ती चॉकलेट देंगे, आजा बेटा, भुलाएंगे, गले से लगाएंगे, हर प्रकार से हम साधन करेंगे। हमारी बच्चे की और माँ बाप की कुश्ती नहीं हो रही है, हमारी और भगवान की कुश्ती नहीं हो रही है कि हम तो नहीं भगवान को मानते तो चलो भगवान ने भी छोड़ दिया। नहीं भगवान, तू माँ बाप है, तू करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। जो नहीं मानते हैं उसे भी तू गोद में लेगा, लाड करेगा, चुंबन करेगा, आनंद से उसको सहलाएगा। तू करने पे आ जाएगा तो क्या कोई बाकी रहेगा तेरी परिधि से कि भाई वो तो नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? बिल्कुल। यह मैं क्या करूं वाली जो बात है, ये हम जैसों को शोभा देती है कि नहीं मैं क्या करूं भाई, मैं तो सामर्थ्य मेरी इतनी ही है। बिल्कुल। लेकिन वह परम समर्थ है, वह सर्व समर्थ है, वह जगत का आधार है। वह अगर करने पे आ जाए तो वह सब कुछ कर सकता है। जो उसे नहीं मानता है, जो उसके साथ में जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आ जाए तो नहीं आ जाए तो, लेकिन वह पिता अगर प्रकट हो जाए, अगर वह सबको गले से लगा ले तो अवश्य ही उसको भी फर्क पड़ेगा और वह पिता उसे भी बदल सकता है। उसे भी, आज हम बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, समझाते हैं, सब कुछ समझाते हैं ताकि वह उस तरीके से बने। तो उसी तरीके से अगर वह भगवान करने पे आ जाएगा तो क्या उस व्यक्ति को, जो उसे नहीं मानता, क्या उसे वह नहीं बदल सकता है? बिल्कुल। क्या वह सबको, यही हमारा निवेदन है कि सबको गले लगाते, सबको आनंद देते, सबको लाड करते, सबको प्यार करते, बिना भ्रम के सबको चुंबन करते, सबको प्रेम से सहलाते। भगवान प्लीज प्रकट रहे। बिल्कुल, यानी कि भगवान के लिए सब एक समान है, हम ये कह सकते हैं। तो भगवान को प्रकट होने के लिए भी आप और हम सब ये कह सकते हैं कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो और भगवान प्लीज प्रकट हो।
क्योंकि ईश्वर ने हम सबके लिए अपने मन में वही भाव रखा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकर और अधिक जानकारी और नई बातें और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें आज्ञा, आप सबसे अनुमति लूँ, लेकिन उससे पहले पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्कार। नमस्कार।